हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आर्यन अग्रवाल। तो चलो यार, आज अपन अपनी सीरीज़ को इसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ, 2-3 दिन का गैप हो गया, मेरा गलती है मेरी। तो चलो यार, फटाफट अब ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करते हैं। तुम लोग का बहुत तक भैया जल्दी ट्रिग्नोमेट्री करवा दो। चलो अपन आज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चालू करते हैं और इसको फटाफट ख़त्म भी करेंगे। ठीक है, तो देखो यार, ये सबसे पहले अपन कंपाउंड एंगल से चालू कर रहे हैं। इसमें पूरा फार्मूला है। ठीक है, ठीक है यार, नोट्स का मैं कर दिया हूँ। नोट्स का मैं जल्दी टेलीग्राम चैनल चालू करवाने वाला हूँ, बस रेडी होने वाला है। ठीक है, उसमें नोट्स चलने चालू होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले अपन कंपाउंड एंगल्स मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चालू कर रहे हैं। सबसे पहले देखो, ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल बी पे हो गया। ठीक है, इस पार्ट को परपेंडिकुलर बोलते हैं, इस पार्ट को बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ये क्लास 10th की चीज़ है, मैं इतना ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा इस चीज़ पे, और ये रिविजन सीरीज है। ये एंगल को मैं थीटा एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है। साइन थीटा पी बाई एच होता है। कॉस थीटा बी बाई एच होता है। टेन थीटा पी बाई बी होता है। वैसे कॉसेक थीटा इसका उल्टा हो जाता है। कॉसेक थीटा और साइन थीटा अपोजिट, कॉस थीटा सेक थीटा अपोजिट, टेन थीटा कॉट थीटा अपोजिट। ये हो गया तुम्हारा ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज। अब अपन आइडेंटिटीज पे आते हैं। सबसे पहले क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। भाई ये चीज़ हमेशा यहाँ ध्यान रखना, टेन थीटा को उधर ले जाओगे तो क्या होगा, 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, वैसे यहाँ कर लो। ये कई बार ना ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो वहाँ से सेक थीटा की वैल्यू निकालो यार। ठीक है, ये फंसाने वाले क्वेश्चन रहते हैं, इसको तुम देख सकते हो। अब ये फार्मूला डायरेक्ट याद रखना, साइन स्क्वायर। देखो इस चैप्टर में आप पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस में है ना, आइडेंटिटीज में पूरा फार्मूला का गेम है। फार्मूला तुमको याद रखने ही पड़ेंगे, चाहे तुम कुछ कर लो। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, तो क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, वैसे करके सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये डबल एंगल पे चला गया, डबल एंगल का मैं आगे बता दूंगा। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6, देखो पावर 6 है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ये फिजिक्स में पढ़ते हैं। रेडियन के बारे में बात कर लेते हैं। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, और 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री होता है। ये बहुत लोग भूल जाते हैं, इसको ध्यान रखे रहना। ये यहीं से डिराइव होता है, डिराइव करने की जरूरत नहीं है, बस डिवाइड करने का बात है। ठीक है, तब अपन आगे चलते हैं। अब ये देखो, ये कैसे डिराइव हुआ था, रियल डेफिनेशन ऑफ टू बेसिक फार्मूला साइन थीटा और कॉस थीटा कैसे डिफाइन होती है, कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोग को काम की। ठीक है, अब अपन रिडक्शन फार्मूला के बारे में बात कर लेते हैं कि चेंजेस कैसे करना। देखो सबसे पहले अपन एक्स एक्सिस ड्रॉ किए, वाई एक्सिस ड्रॉ किए। 0 पाई/2 पाई, 3 पाई/2 फिर 2 पाई, मतलब 0 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट और सेक पॉजिटिव होंगे, कोसेक सेक सॉरी कॉस सेक। ठीक है, ये तुमको ध्यान रखना है। अब ASTC तो सब याद रखते हैं, कुछ और भी है वो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, ये वीडियो में फालतू खराब हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे याद रख सकते हो, ए फर्स्ट क्वाड्रेंट ए, सेकंड क्वाड्रेंट एस, फिर थर्ड क्वाड्रेंट टी, और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट सी। ये सारे पॉजिटिव, इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, अब रिडक्शन फार्मूला का रूल क्या होता है मैं धीरे धीरे समझा देता हूँ। इफ वी आर चेंजिंग एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे कि अगर अपन इस लाइन के अबाउट कोई चेंजेस करते हैं, मतलब 19/2 मतलब इवन मल्टीपल्स ऑफ 9 पाई/2 पे कोई चेंज करते हैं, मतलब ये ऐसे चाहे इससे ऊपर जा रहे हैं, चाहे इससे नीचे जा रहे हैं, चाहे इससे नीचे जा रहे हैं, या फिर इससे ऊपर जा रहे हैं। अगर इस लाइन के अबाउट कोई चेंज होगा, मतलब 0, मतलब तुमको दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ मैं 190 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, 190 डिग्री को क्या लिख सकते हो, 90 इंटू 2 प्लस 10 डिग्री लिख सकते हो। तो 92 मतलब ये तुम इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट चेंज कर रहे हो।
हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट अगर साइन रहेगा तो साइन ही रहेगा, कॉस होगा तो कॉस ही रहेगा, ठीक है। इफ वी आर चेंजिंग इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फ्रॉम वर्टिकल लाइन, चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अगर साइन होगा तो कॉस हो जाएगा, टेन होगा तो सेक हो जाएगा, अरे सॉरी टेन होगा तो कॉट हो जाएगा, सॉरी 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 कैसे गलती लिख दिया यार, गलती हो जाती है, और कॉसेक होगा तो सेक हो जाएगा, ठीक है। मतलब समझा देता हूँ मैं, अगर तुम इस लाइन के अबाउट कोई चेंज कर रहे हो, इस लाइन के अबाउट, मतलब 90 इंटू 1, 90 इंटू 3, अगर वाई एक्सिस के अबाउट कोई चेंज हो रहा है तो साइन कॉस में हो जाएगा, टेन कॉट में हो जाएगा, कॉस और सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 2, टेक केयर ऑफ साइन, साइन का ध्यान रखना। अब इतना डिटेल में यार ये कन्वर्जन में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये तुम पढ़ के आए हो, ये रिवीजन सीरीज है, ठीक है ना। साइन का ध्यान रखना, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन वाले पॉजिटिव, इसमें टेन वाले पॉजिटिव, इसमें कॉट पॉजिटिव, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉसे साइन बी, कॉसे साइन बी, ठीक है। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉसे साइन बी। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। ये फॉर्मूले भाई तुमको ध्यान रखने पड़ेंगे, ये तुमको दीवार में अपने सामने चिपकाने पड़ेंगे, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हो गई कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी, जैसे कि ये पन्ना दिख रहा है, ये मैं ऐसे दीवार में चिपका लेता था स्टिकी नोट से। साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 - 1/2√2, ये वैल्यू याद रखनी पड़ेंगी सारी की सारी, ये बहुत जरूरी है। कॉस क्या होता है, √3, cos 15 √3 + 1/2√2। tan 15 क्या होता है, 2 - √3। cot 15 क्या होता है, 2 + √3। tan 22.5 डिग्री क्या होता है, √2 - 1, और cot 22.5 डिग्री होती है √2 + 1। साइन 18 डिग्री क्या होता है, √5 - 1/4। 18 उसके बाद 54, देखो 18 18 2 36, 18 3 54, 18 4 72, मैं से याद रखा था, 18 2 36, 18 3 54, 18 4 72, मतलब थर्ड जो रहेगा 18 इंटू 3 और 1 एक दूसरे के उल्टे रहेंगे, मतलब साइन में देखो √3 - √5 - 1/4 है, तो यहाँ √5 + 1/4 है, ठीक है। ये तुम ऐसे याद रख सकते हो। और यहाँ 2 और 4 मतलब 3 का गैप हो जा रहा है, तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू कहती है √5 - 1/4। साइन 54 की वैल्यू होती है √5 + 1/4। साइन 36 √10 - 2 √5/4। साइन 72 10 + 2 √5/4, ठीक है भाई। ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, स्टार मार्क करके लिख लो। ये एक अच्छा नोट है, मैं तुमको ये बता दे रहा हूँ। अगर थीटा 0 से π/4 के बीच में है, मतलब 0 से 45 में, तो कॉस बड़ा होता है साइन से। ग्राफ देखो साइन का ऐसे ऐसे जाता है ना, साइन का ग्राफ ऊपर वाला हो गया, कॉस का ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर 0 से 45 के बीच में तो कॉस बड़ा होगा, अगर 45 से 90 के बीच में तो साइन बड़ा होगा, और 45 पे तो दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। साइन 0 कब होता है, थीटा इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का है वैसे, tan 0 n पाई पे होता है, cos 0 2n + 1 π/2 पे होता है, मतलब मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे ये 0 हो जाता है, ये मल्टीपल्स ऑफ पाई पे 0 हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। भाई बहुत फॉर्मूला है, याद रखना पड़ेगा। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 sin c + d/2 cos c - d/2, ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos c + d/2 sin c - d/2। cos c + cos d क्या होता है, 2 cos c + d/2 cos c - d/2। देखो मेरे को कैसे याद है। फिर ये 11th फार्मूला, अरे 11th फार्मूला, cos c - cos d बताना मुझे, -2 sin c + d/2 sin c - d/2, ठीक है। 2 sin a cos b क्या होता है, sin a + b + sin a - b। ये तुम लोग करंट बना सकते हो, ये वाला 2 वाला, 2 cos a sin b sin a + b - sin a - b। ये वाला फार्मूला देखो, ये वाला फार्मूला का मैं कभी याद नहीं करता, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, मैं ये तुरंत बना देता, ठीक है। 2 cos a cos b क्या होता है, cos a + b + cos a - b। अगर ऊपर वाले cos a + b + cos a - b सुम खोल दो, cos a cos b - sin a sin b + cos a cos b + sin a sin b, sin a sin b कट गया तो 2 cos a + b आ गया। 2 sin a sin b cos a - b - cos a + b, ठीक है।
टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये तो हमको ध्यान रखना है। टेन पाई बाई फोर प्लस ए क्या होता है, वही ए की जगह बी की जगह इस बार पाई बाई फोर, देखो यहाँ बी की जगह पाई बाई फोर आ गया है, तो वन प्लस टेन है, वन माइनस टेन है। ठीक है, अगर ए और बी 45 डिग्री है तो मतलब यहाँ पर क्या करना है, टेन ए प्लस बी है तो ये वाला तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 45 डिग्री तो वन आ जाएगा, तो यहाँ से एक आइडेंटिटी बन जाती है वन प्लस टेन ए इंटू वन प्लस टेन बी इज इक्वल्स टू टू। ये ऐसे सॉल्व करोगे तो आ जाता है कॉट ए प्लस बी कॉट ए कॉट बी माइनस वन डिवाइड बाई कॉट ए प्लस कॉट बी। कॉट ए माइनस बी क्या होता है, कॉट ए कॉट बी प्लस वन डिवाइड बाई कॉट बी माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए होता है, ये ध्यान रखना। साइन टू थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू टेन थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। भाई बहुत तगड़ा बहुत फार्मूले हैं भाई, अभी रुको। कॉस टू थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। भाई ये सब एक दूसरे से कोरिलेट है, याद रखना पड़ेगा। वन प्लस कॉस टू थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस टू थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा, टेन टू थीटा, टू टेन थीटा डिवाइड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। भाई मैं भी ब्लड खा जा रहा हूँ। टेन थीटा बाई टू, वन माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई वन प्लस कॉस थीटा का होल रूट। ओपन करोगे तो आ जाएगा ये 1022.5 अगर की डिग्री की वैल्यू। ठीक है, वन प्लस साइन टू ए, साइन ए प्लस साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ओपन करोगे तो आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, वन माइनस साइन टू ए। ठीक है, ये अगर मोड आया जिसकी मैं पिछले बार आया था, साइन ए माइनस कॉस ए का मोड आया, तो अगर थीटा ए अगर तुम्हारा 0 से 45 है तो कॉस बड़ा होगा तो कॉस से मोड खुलेगा, अगर 45 से कम है तो साइन आगे आएगा। ठीक है, ये सीरीज़ है, ये सीरीज़ को मैं आगे बताऊंगा अच्छे से, इसको अभी यहाँ मत लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है। साइन थ्री थीटा की वैल्यू कहते हैं थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। ये मेरे बोर्ड्स में था, साइन थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। ठीक है, कॉस थ्री थीटा क्या होता है, फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। टेन थ्री थीटा क्या होता है, थ्री टेन थीटा, अरे यार थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ये सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा आर मतलब वन प्लस टू प्लस थ्री डॉट डॉट आर, तो क्या होता है आर आर प्लस वन बाई टू मतलब एन एन प्लस वन बाई टू, और पाई क्या होता है फैक्टोरियल होता है। ठीक है, ये चीज़ तुमको ध्यान रखनी है। चलो भाई अब आगे बढ़ा जाए, अगला फार्मूला साइन थीटा साइन 60 माइनस सी थीटा साइन 60 प्लस थीटा क्या होता है, वन बाई फोर साइन थ्री थीटा होता है। कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा क्या होता है, वन बाई फोर कॉस थ्री थीटा होता है। टेन थीटा टेन 60 माइनस थीटा टेन 60 प्लस थीटा सब मल्टीप्लाई में टेन थ्री थीटा होता है, इसमें वन बाई फोर मत लगा देना। फिर कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज देखो, कॉस टू पाई आर मतलब कॉस टू थीटा कॉस फोर थीटा कॉस एट थीटा मतलब टू क्यूब थीटा कॉस टू की पावर एन थीटा की फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू की पावर एन इंटू टू थीटा डिवाइड बाई टू की पावर एन साइन टू थीटा। मतलब क्या होता है, साइन टू की पावर नंबर ऑफ टर्म, देखो ये एन में कितना पावर कितना है, वो नंबर ऑफ टर्म इंटू फर्स्ट एंगल। ठीक है, इंटू फर्स्ट एंगल डिवाइडेड बाई टू की पावर नंबर ऑफ टर्म्स इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है याद रखने का, ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो टू की पावर एन इंटू टू थीटा डिवाइड बाई टू की पावर एन साइन टू थीटा, वही मैं ऐसे लिख दिया हूँ, साइन ब्रैकेट टू की पावर नंबर ऑफ टर्म्स इंटू फर्स्ट एंगल डिवाइडेड बाई टू की पावर नंबर ऑफ टर्म्स इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल। ऐसे आसान लगता है याद करना में। ठीक है, ये कुछ अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई है तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इज इक्वल टू टेन ए टेन बी टेन सी होता है। कंडीशनल आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 180 डिग्री है, तो चलो इसको मैं आगे बता दूँ। कंडीशनल आइडेंटिटी क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 180 डिग्री है तो साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी की वैल्यू फोर साइन ए साइन बी साइन सी होती है। ठीक है, टेन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू S1 माइनस S3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस S2, सिग्मा टेन ए माइनस पाई टेन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस सिग्मा टेन ए टेन बी। क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी मतलब S1 सम टेकन वन एट ए टाइम माइनस S3 क्या होगा, सम टेकन थ्री एट ए टाइम
1 माइनस एस टू, सम टेकन टू एट ए टाइम। देखो अगर तुमको जनरल निकालना है तो S1 माइनस एस थ्री प्लस S5 माइनस S7 ऐसे करके 1 माइनस एस टू प्लस S4 माइनस S6, ये जनरल हो गया, ठीक है। अगर 10a प्लस 10b प्लस 10c की वैल्यू 180 मतलब ट्राइंगल है, तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c 4 साइन a साइन b साइन c की वैल्यू बराबर होती है, ठीक है। 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल टू 10a 10b 10c होता है। अब तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की रेंज निकालना। भाई अगर ज़्यादा तेज हो रहा होगा तो बता देना ना मेरे को। रेंज ये मैं तो इससे भी तेज रिवाइज करता था, इसलिए बोल रहा हूँ। रेंज ऑफ ए साइन ए प्लस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की रेंज क्या होती है? माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होता है। यूज व्हेन एंगल इन साइन थीटा और कॉस थीटा आर सेम, थीटा सेम होना चाहिए, यहाँ वाला थीटा सेम होना चाहिए, तभी ये दोनों फार्मूला लगाना है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन एंड कोसाइंस आर डिफरेंट और अ quadratic in sin cosine is given, then we make a perfect square in sin cosine and interpret। भाई अगर तुमको एक क्वाड्रेटिक दे रखी है जिसमें साइन और कॉस मिले हुए, इसकी साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन कॉस प्लस, तो ऐसे में क्या करना है? तुमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। और फिर रेंज इंटरप्रेट करना है, क्या? मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक, मतलब मेक क्वाड्रेटिक, चेक फॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एओडी में करते हैं जैसे एट दैट पॉइंट वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड द पॉइंट ऑफ रेंज ऑफ मैक्सिमम वैल्यू देन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर ऐसे काम नहीं बन रहा है, जिसकी तुम एओडी में करते हो ना रेंज निकालने का तरीका, वैसे ही करना है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। मिनिमम क्या होती है? -1 -1। अब ये थीटा मतलब समझाने के लिए, ऐसा मत लेना कि सेम थीटा पे दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है। अगर एफ डैश एक्स से कर रहे हो, आफ्टर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 वी गेट वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, चेक दैट इन कम इन द इंटरवल ऑफ -1 and 1। कई बार साइन थीटा की वैल्यू 2 आ जाती है तो उसको रिजेक्ट करना पड़ता है। भाई एओडी का फंडा लगाना है, रेंज निकालने का कंसेप्ट है। कई बार क्या करना पड़ता है, उससे काम नहीं बनता है ये एओडी वाले तरीके से, तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? 1/cosec थीटा लिख सकते हो वहाँ से सॉल्व करके, क्योंकि cosec थीटा 1 से ऊपर जा सकता है, उस तरीके से तुमको जाना पड़ेगा, ठीक है। भाई एओडी लगाना पड़ेगा लेकिन cos थीटा वाले टर्म्स में, cosec वाले टर्म्स में, ठीक है। ये एक जनरल, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर है, आर स्क्वायर है, तो सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं, एक्स को आर कॉस थीटा, वाई को आर साइन थीटा डाल के देख लो, सही हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन व्हेन एंगल्स आर इन एपी। अगर एंगल्स एपी में है तो उनकी एक सीरीज का फॉर्मूला होता है। देखो साइन अल्फा प्लस बीटा, ये सम में है ना, प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा डॉट डॉट साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा, ये सीरीज किस में हो गई? एपी में हो गई। एंगल्स किस में हो गए? एपी में एंगल्स हो गए पूरे। तो तुम क्या फॉर्मूला लगा सकते? साइन ऑफ n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा। अरे फालतू, ये मेरे को एकदम पसंद नहीं है। फक क्या करना है? साइन ऑफ ब्रैकेट नंबर ऑफ टर्म्स इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है तो कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स n हो जाएगी, n, और फिर कॉमन डिफरेंस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। देखो यही लिखा हुआ है, तुम ध्यान से पढ़ो, ऐसे में तुमको याद करने में आसानी होगा। साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाई 2 इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। कॉस अल्फा प्लस बीटा क्लॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, वैसी सीरीज होगी तो साइन वाला टर्म सेम आ जाएगा, कॉस वाले में साइन की जगह बस कॉस आ जाएगा, बस यहाँ पर ये साइन की जगह तुम्हारा कॉस आ जाएगा, ठीक है। बस यही चेंज होगा और कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। ये जेई एडवांस स्पेशल था यार, लेकिन अब मेंस में भी पूछ लेता है। स्प्लिटिंग द एंड टर्म एज अ कॉमन डिफरेंस ऑफ साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी। वर्किंग रूल ये है, इसको tan a माइनस tan b, वो लेडर कटिंग मेथड होता है ना, उसमें यूज़ करना रहता है, ठीक है। यूज़ फॉर ऑल टर्म देन यूज़ रेन कटिंग, मतलब जैसे कि इस टर्म को बनाना रहता है। भाई ये क्वेश्चन से ही समझा सकता हूँ मैं, ये तुमको सर लोग अच्छे से क्लास में करवाए होंगे, लास्ट का ही है, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए होंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत
फेवरेट टॉपिक माना जाता है, ठीक है। तो ये तुमको मैंने पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज रिवाइज करवा दिया। अगला ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएगा कि अगला फिजिक्स का आना चाहिए, मेरे को बता देना, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भाई नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करते जाना। टेक केयर, बाय बाय।